Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2, unit and measurement or dimension. So chapter 1 is total theoretical and very simple. You just have to read that chapter. उसमें से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ एक हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के बारे में है उसके अंदर कि कहाँ से कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया है, कौन कौन से डिस्कवरीज हुई हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे. हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट. मतलब मेजरमेंट मतलब नापना, कि भाई ऐसा हुआ क्या कि भाई हमको किसी चीज़ की मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, है ना. तो साइंस जो होता है वो सिर्फ क्यूरियस ऑब्जर्वेशन के बारे में होता है, और ये क्यूरियस ऑब्जर्वेशन जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आते हैं. एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत ही ध्यानपूर्वक किए जाते हैं, उनके थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उससे कुछ आउटकम्स आते हैं, मतलब रिजल्ट्स आते हैं. उन रिजल्ट्स को हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ी सिंपल हो जाए. फॉर एग्जांपल, जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था तो क्या हुआ था. जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल के बारे में पता करा था. फिर न्यूटन ने क्या क्या नहीं किया, वो था तो फिलोसोफर, बट उसने क्या नहीं किया, उसने पूरी साइंस बना दी, जिसको आज भी बहुत सारे बच्चे सर तोड़ते हैं कि भाई न्यूटन के सर पे एप्पल क्यों गिरा, पत्थर क्यों नहीं गिरा. ये स्टोरी तुम भी बोलते होगे 9th 8th क्लास में, 7th क्लास में. चलो कोई नहीं, गिरा तो अब जिसने साइंस ली है उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही. न्यूटन का एप्पल तुम्हारे सर पे गिर रहा है तो पढ़ो. ओके, तो देखते हैं हमको इसके अंदर मेन चीज़ क्या करनी है, मेजरमेंट के बारे में देखना. सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है ना. तो मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज एज कंपेयर टू द बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड. बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड से कितना बड़ा या छोटा है. फॉर एग्जाम्पल, नीचे देखना, ये मेरे पास एक बेसिक लेंथ है. ठीक है, मैंने ये स्टैंडर्ड बना लिया है, ये पेन की लेंथ. अब क्या है, मेरे पास एक दूसरा पेन आ गया है, पेन का कैप ले रहा हूँ. तो ये जो कैप है ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे छोटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ है वो छोटी है. तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट का एक तरीका. ये मैंने स्टैंडर्ड ले लिया और उससे ये देखते हैं कितना बड़ा है. 1 2 3 3.5 मान लेते हैं. ठीक है, तो ये जो रेड पेन है वो 3.5 टाइम्स छोटा है. ठीक है, रेड पेन का कैप. सिमिलरली अब यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैक पेन है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्टिल ब्लैक पेन इज स्मॉलर. अब मैं एक सेल का इलेक्ट्रॉन लेकर आया हूँ, ये सेल का इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड, ये इससे बड़ा है. तो मुझे पता लग रहा है कि भाई स्टैंडर्ड से बड़ा है. यही काम होता है मेजरमेंट. द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. अब यार इतनी बातें हो रही हैं, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है ये पढ़ लेते हैं. हमें समझना है होता क्या है. फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड या क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट. अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू which is an algebraic multiplication of numerical value and a unit. For example, अब समझना यहाँ पे आप ना, फिजिकल क्वांटिटी. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10. ये क्या है, इट इज़ अ algebraic नंबर. ओके, पर अगर मैं ये 10 के आगे स्मॉल m लगा देता हूँ तो ये क्या है, 10m हम मीटर को डिनोट करते हैं, तो 10 मीटर. तो 10 मीटर किसको लेंथ कर रहा है, ये किसको डिनोट करता है, ये चीज़ डिनोट करती है लेंथ को. बात आई समझ में. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आ रही है यूनिट और एक है तुम्हारा अलजेब्रिक नंबर. तो ये दोनों मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी बनाती हैं. अगला पॉइंट आता है तुम्हारा हाउ टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है. The unit in which a quantity is measured. ठीक है ना, unit in which quantity is measured. For example, if I am measuring length, so in that case I have to take meter, centimeter, millimeter, kilometer, ना, नैनोमीटर, ये सब लेंथ के हैं. अगर मैं मेजर मास कर रहा हूँ तो क्या कहेगा,
ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ये सब किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। अगर मैं टाइम कर रहा हूँ, सेकेंड, यही पढ़ा है आज तक, ठीक है। सो हमको सबसे पहले तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट हमारे पास स्पेसिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जस्ट ऊपर देखा था 10 मीटर, तो 10 मीटर में 1 मीटर कितनी बार आया? 10 टाइम्स। तो अलजेब्रिक सम जो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 मीटर जब 10 टाइम्स रिपीट होता है तो मुझको 10 मीटर मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ अ रोप की बात करूँगा, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप की बात करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ द रोप की बात कर रहा हूँ तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 इंटू उसकी जो साइज ऑफ यूनिट मैंने लिया है मीटर, तो लेंथ ऑफ रोप कितना हो गया? 10 मीटर, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो ये होती क्या हैं? ये होती हैं ये होती हैं इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि दीज आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज and are not usually defined in terms of other physical quantities. For example, हम किस किस की बात कर सकते हैं? लेंथ, मास, टाइम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है? अपने में इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगला है डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो क्या होती है डिराइव क्वांटिटी? जो हम फंडामेंटल से डिराइव करते हैं, 2 या 3 फंडामेंटल यूनिट्स मिलके जो डिराइव्ड हो उनको हम फंडामेंटल यूनिट नहीं कहते, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें स्पीड का एग्जाम्पल, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये क्या है? ये यूनिट ऑफ लेंथ लगेगी यहाँ पे, या फिर डिस्टेंस, और यूनिट ऑफ टाइम। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो इन दोनों को मिला के हमको क्या मिल रहा है? स्पीड मिल रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो भाई अब पॉइंट समझना कि जब बहुत पहले 18s में 17s में हम सब वेल कनेक्टेड नहीं थे, तो हर कंट्री के पास अपना खुद का या नापने तोलने का या फिर मेजरमेंट करने का सबका अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। जैसे कि आज भी हमारे इंडिया में हम लोग एकड़ या बीघा में सब नापते हैं। फिर वो जब यूनिफाइड हुआ, बहुत आगे बढ़ा, तो एकड़ को हम मीटर्स में या फिर किलोमीटर्स में भी नाप सकते थे, ठीक है। तो पहले याद रखना कि सबसे पहले हम सीजे सिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है सीजे सिस्टम में? लेंथ, मास और टाइम। जब मैं इन तीनों की बात करूँगा, लेंथ जो है, लेंथ को सेंटीमीटर, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में नापा जाता है।
ये यूजुअली जर्मनी में यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद था FPS, दैट इज़ इसमें जो लेंथ है, लेंथ को फुट में नापा जाता था, मास को पाउंड में नापा जाता था और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। और ये यूजुअली इंग्लैंड और उन देशों में जहाँ पे इंग्लैंड ने राज किया था, जब तक राज किया था, वहाँ पे FPS सिस्टम यूज़ किया जाता था। द थर्ड सिस्टम इज़ MKS। जो MKS क्या था, इसमें लेंथ मीटर में, मास केजी में या फिर किलोग्राम, और जो टाइम था वो सेकंड में यूज़ करते थे। ठीक है, ये यूजुअली USA में यूज़ किया जाता था। अब क्या हुआ, दिक्कत ये हो गई छोटी सी, जब हम लोग वेल कनेक्टेड हो गए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, उससे पहले पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड था। तो अगर एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे भाई यहाँ से एक आदमी गया, मान लो कि इंग्लैंड से जर्मनी गया, ठीक है, या फिर USA से इंग्लैंड गया, तो वो पहुँचता है कि भाई मैं तो 4 मीटर कपड़ा लेकर आया हूँ। तो बोलता हूँ मैं तो 4 मीटर जानता ही नहीं हूँ। अब 4 मीटर और 4 फुट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता था। तो ऐसे मेजर कॉन्ट्राडिक्शन आने लग गए काफ़ी चीज़ों में। तो उसके बाद आया SI सिस्टम। SI सिस्टम जो फोर्थ सिस्टम है वो है SI। इसको अपन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेंथ जो होती है उसको मीटर से नापते हैं, मास जो होता है वो किलोग्राम से नापते हैं, और जो टाइम होता है वो सेकंड से नापते हैं। अब ये पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यही सिस्टम मिलेगा। सो फॉर SI सिस्टम इज़ अ डेसिमल सिस्टम, ऑल्सो नोन एज मैट्रिक सिस्टम। जो SI सिस्टम होता है उसको अपन मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अ मॉडर्नाइज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम लाइक CGS और MKS और CGS से बढ़ के ही, मतलब उन्होंने FPS सिस्टम से कोई भी क्या कहते हैं इसको, कुछ प्रोत्साहन नहीं लिया है। फिर कहते हैं ना कि कोई भी फीडिंग वगैरह ना लेते हुए डायरेक्ट CGS और MKS सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए लिया है। ठीक है, और इसके अंदर 7 बेस यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट यूनिट्स होती हैं। 7 बेस यूनिट कौन कौन सी है? अगर मैं लेंथ की बात करूँगा, ठीक है ना, लेंथ की बात करूँगा तो उसका जो बेस यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, जिसको अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है किलोग्राम। मास के लिए क्या होता है? किलोग्राम, इसको अपन kg से नोट करते हैं। टाइम के लिए होता है सेकंड, जिसको अपन स्मॉल s से और कहीं बुक में SEC से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो होता है एम्पियर, और इसको अपन कैपिटल A से नोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक और टेम्परेचर, इसका जो होता है वो ऐसा यूनिट केल्विन होता है, इसको कैपिटल K से नोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला। कैंडल सुना है? कैंडला, इसको अपन स्मॉल c और d से नोट करते हैं। और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अपन मोल से नोट करते हैं, और इसकी जो MOL होता है। तो यहाँ पे 2 सप्लीमेंट यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट होती है प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, इसको अपन RAD से डिनोट करते हैं। आपने एंगल देखा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री 2 डिग्री इज़ नॉट स्टैंडर्ड, 1 रेडियन 4 रेडियन ये ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में रेडियन में ही हम सबको नापते हैं। हम इसको कन्वर्जन सीखेंगे क्योंकि हमारे सारे एंगल्स रेडियन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? रेडियन, इसको अपन SR से नोट करते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? जस्ट सी कि ये सॉलिड एंगल है। हमने क्या कर रखा है, एक तरबूजा, उसमें से एक पार्ट काट लिया, तो जो ये कॉनिकल निकलता है, ये एंगल जो होता है उसे स्टेरेडियन कहते हैं, SR से डिनोट करते हैं। इन सब की कुछ डिफाइंड वो होती हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन वो हमें याद करनी होती है, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। हर बुक में सेम है, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट एंड यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, और ये पूरा का पूरा आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मीटर की बात करेंगे। तो मीटर होता क्या है? मीटर की डेफिनेशन होती है, द मीटर इज़ अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। ये कब मिला था डेफिनेशन? 1983 में, ठीक है। अगला है आपका किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है? 1 kg is the mass of cylinder made of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris, France। और ये कब निकाला था? 1889 में। इसके बाद आता है आपका सेकेंड। सेकेंड की डेफिनेशन क्या होती है? तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड इज अ ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiation corresponding to transition of between 1 hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom। नेक्स्ट है आपका एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which when maintained in 2 straight thin parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length। नेक्स्ट आता है आपका केल्विन। केल्विन की डेफिनेशन, नेक्स्ट है आपका केल्विन। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 of thermodynamic temperature of the triple point of water। The triple point of water is the temperature at which ice, water and water vapor coexist। ये हम थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर जो यूनिट आएगी पूरी 3 उनमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मोल। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many elementary entities as in their atoms of 0.012 kg of carbon 12। ये आपने पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से। कैंडेला। 1 candela is the luminous intensity in a given direction of the source that emits monochromatic radiation of frequency 540 × 10⁻12 Hz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम और एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अपनी बुक से उसे पढ़ के रखें। थैंक यू।